Hello everyone, welcome to NT classes. I am Vivek Sharp, मैथ फैकल्टी फ्रॉम NT classes. आप पढ़ रहे हैं 2014 का जो एग्जामिनेशन पेपर था उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डायरेक्शन को पढ़ना है. डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन से आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है. इससे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक जैसे होंगे. क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंट फिगर आपको फाइंड आउट करना है. इसमें देखोगे डियर कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फिगर आपको सबसे अलग है, ऑड मैन आउट, सबसे अलग, असंगत को अलग कर, तो सबसे अलग दिख रहा है ना. फोर्थ वन इसमें कौन सा फिगर आपको सबसे अलग दिख रहा है, सबसे डिफरेंट आपको कौन सा फिगर दिख रहा है. सेकंड वाले में देखोगे तो फर्स्ट वाला है कि नहीं है, नहीं फर्स्ट वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 बॉक्सेज हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, सिर्फ इसमें मैक्स बॉक्सेज हैं, इसलिए C1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ थर्ड देखोगे, सब में देखोगे क्या है कि सब में सर्कल टाइप में, ठीक है, एक ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल ही सर्कल, पर इस यहाँ पे देखोगे सी वाले में एक बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, इसलिए ये ऑड मैन आउट है. 3 क्वेश्चन हो गए फटाफट. चलो फोर्थ वाला देखो, D1 लग रहा है कि नहीं लग रहा. ओके, फिफ्थ का देख लो. फिफ्थ का क्या है, सबसे डिफरेंट, सभी में ये देखो जहां पे साइडेड है उस पॉइंट पे सर्कल है, यहाँ पे डिफरेंट साइड में है, इसलिए C1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, 6 to 10 एक जैसे हैं. इसमें आपको क्या करना है, सेम फिगर आपको फाइंड करनी है. सेम फिगर आपको फाइंड करनी है, सेम फिगर, सेम प्रॉब्लम फिगर, ये यहाँ तक आप पढ़ लो बस. और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एक जैसे हैं. चलिए तो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का देखोगे, सेम टू सेम किससे मैच कर रहा है. ओके, नाउ 7th पे आ जाओ. 7th पे सबसे फर्स्ट फिगर देखोगे, है कि नहीं है, सेम टू सेम मैच कर रहा है. ओके, नाउ 8th का देखोगे, फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है एंड B1 इज द करेक्ट आंसर. बाकी सब चेक कर लो, सब में डिफरेंसेस मिलेंगे आपको. 9th देखोगे, 9th आपको सेम टू सेम फिगर आपको फाइंड करना है. ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये एकदम डिफरेंट है, सो D1 इज द करेक्ट आंसर. 10th का देख लो डियर. 10th का आप देखोगे सब कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, ठीक है, D1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देयर आर प्रॉब्लम फिगर्स लेफ्ट साइड, ठीक है, आपको ये मिसिंग फिगर आपको ढूंढना है, और क्वेश्चन नंबर 10 to 15 एक जैसे होंगे, डायरेक्शन ये बताता है. तो आप इसको ड्रॉ कर लो. तो ड्रॉ करोगे, ज्यादातर आप कोशिश किया करो कि ड्रॉ ही कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. चेक कर लो इससे कहाँ कौन से क्वेश्चन में मैच कर रहा है D1, तो 11 का D1 इज द राइट आंसर. ओके, नाउ 12 के पास चलते हैं. 12 में देखोगे ऐसा कौन सा फिगर है, ओके, B1. नाउ सेम टू सेम आपको इसको बना के ड्रॉ के करके देखना है. ड्रॉ कर लो पेन पेपर से, अपने क्वेश्चन पेपर में अपने ड्रॉ करो इसको नोटबुक में और प्रैक्टिस करो. तो 13 का आपका जो राइट आंसर है क्या है ऐसा कोई, यही है भाई, A1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ 14 पे आ जाओ. 14 पे भी ड्राइंग बनाओगे ऐसे तो आपका 14 वाला जो राइट आंसर आ जाएगा. सब कुछ करोगे, सिर्फ D1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ 15 पे आ जाओ. ऐसा कौन सा फिगर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बने और इसको पूरा कंप्लीट करें और इस वाले पार्ट को कंप्लीट करें, इससे मैच कर लो, जो भी आपका फिगर बन जाए वही आपका राइट फिगर होगा. तो 15 का C1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, C1. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20. 16 to 20 में क्या है, सीरीज कंप्लीशन है. सीरीज कंप्लीशन फिगर देख के ही पता चल जाता है सीरीज कंप्लीशन. और 6 to 20 मतलब 16 to 20 में एक जैसे फिगर होंगे. ना 16 में देखोगे फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर, ओके, फर्स्ट फिगर सेकंड थर्ड, तो ये वाला भी लाइनिंग होगा कि नहीं होगा, कितनी लाइनिंग होगी, 3 लाइनिंग. ओके, 3 लाइनिंग होंगी. मैच किससे कर रहा है, D1. ओके, नाउ 17 प्लस देखोगे प्लस ट्रायंगल माइनस प्लस ट्रायंगल मल्टीप्लाई, तो फिर ये यहाँ पे आएगा ये, ओके, और प्लस, बस सेम टू सेम वही फिगर आपको बनाएगा जिसमें भी बन रहा है. चेक कर लो किसमें बन रहा है, प्लस ट्रायंगल
मल्टीप्लाई 17 का A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18 का देखोगे तो देखोगे डियर इसमें ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बेस्ड ऑन रोटेशन पे है, बेस्ड है, सीरीज कंप्लीशन है पर बेस्ड ऑन रोटेशन पे है, तो इसका रोटेशन बेस्ड है, ये 1 1 पोजीशन पे चेंज हो रहा है। तो अगर इसमें आप 4 पार्ट से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे इक्वल आ जाएगा और इक्वल के इधर प्लस, प्लस इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा, जिसमें भी आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का D1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। 19 देखो, जस्ट इसका ये दोनों सिंबल है तो ये भी बन जाएगा, आप बना लो, ओके। आपने यहाँ देख लिया ये सर्कल है ऐसे। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन तो यही बनना चाहिए, कौन सा बन रहा है, C1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। 20 में देख लो, एक लाइन दो लाइन, तो यहाँ पे 3 लाइन होगी। चलो 21 to 25, इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये रिलेशन ऑफ बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट, जस्ट अपोजिट है, तो इसका जस्ट अपोजिट देख लो डियर, इसका जस्ट अपोजिट कहाँ है, B1 इज द करेक्ट आंसर। सो 21 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 22 का देखो, 22 का देख लो कौन सा है, ट्रायंगल। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आप ये देखोगे ये दोनों साइड चेंज कर रहे हैं, नीचे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ये ऊपर चला जा रहा है और ये बड़ा होके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें भी वही रिलेशन होगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर जो ये ऊपर जो है ये जो बड़ी बॉक्सेज है ये बड़ा हो जाएगा और ऊपर सर्कल हो जाएगा। D1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 23 का देख लो, 23 का देखोगे ट्रायंगल, उसके अंदर सर्कल, ये है तो उसके अंदर क्या होगा, सर्कल होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, B1 इज द करेक्ट आंसर। 23 का B1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। लो अब डिस्कस करते हैं इसको, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके 24 देख लो डियर, ये क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या मतलब उल्टा है, ओके, मिरर इमेज है, उल्टा इस डायरेक्शन में। तो अब आ जाओ R को देखेंगे तो R का जस्ट अपोजिट क्या होगा, D1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलते हैं 25 के पास, जस्ट क्या है कि ये इस डायरेक्शन में है और ऊपर चेंज हुआ है, ऊपर सर्कल हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका क्या है सेम टू सेम, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा और इसकी जो लाइनिंग है वो क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, ओके। D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ डियर अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 30। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 में देखेंगे तो इसमें क्या होगा डियर कि आपको पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर को देखना है और इसको कंप्लीट स्क्वायर फिगर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर फिगर बनाने का क्या तरीका है, आ जाओ देखते हैं। सेम टू सेम किससे मैच कर रहा है, B1 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो 26 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 27 में देखोगे, 27 में देखोगे डियर, इसी को पूरा स्क्वायर बनाओगे, ओके। तो जो दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा 27 का A1, ओके। नाउ 28 में देख लो, 28 देखोगे चलो चेक करो 28 का कौन सा आंसर सही होगा। 28 का भी क्या है, ए है, अरे नहीं B1 होगा, ये थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। आपको सही लग रहा होगा A1, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो C1 इज द राइट आंसर। नाउ 29 का देखोगे आप तो क्या होगा, देख लो किससे मैच कर रहा है, 29 का किससे मैच कर रहा है,
B1, ओके। 30 देख लो, 30 इसको मैच करोगे आप, देखोगे किससे मैच कर रहा है, सेम टू सेम A1 है कि नहीं है, क्या है, अरे ये थोड़ा सा छोटा है, इसको पूरा कंप्लीट बनाओगे क्योंकि ये ज्यादा इधर बगा हुआ है, इसलिए ये D1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ए और सी देखोगे, ए और डी देखोगे सेम है, पर D1 इज द परफेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, 31 टू 35 देखोगे डियर, तो उसमें क्या है कि जो भी फिगर है वो मिरर इमेज है, तो 31 का मिरर इमेज क्या होगा, 31 का मिरर इमेज क्या होगा, चलो जल्दी से देखोगे। 31 का B1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। 32 का देख लो, 32 का मिरर इमेज सेम टू सेम ये बनेगा C के पास, नो। अब देखोगे आप तो 32 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, C1 इज द करेक्ट आंसर, C1 इज द करेक्ट आंसर। 33 का देखोगे मिरर इमेज, तो 33 का मिरर इमेज क्या होगा, C1 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। एंड 34 का B1, 34 का B1 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो, हो जाएगा, और इसका D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 36 टू 40 एक जैसे हो गए और ये फोल्डिंग वाला है, तो इसमें क्या करना है आपको, फोल्डिंग फिगर है, इसी को आपको कंप्लीट करना है। तो देखो डियर, सबसे पहले एक ट्रायंगल को काटना है, ठीक है, फिर उसका हाफ हाफ करना है, फिर उसके हाफ को ऊपर वाले को नीचे फोल्ड करना है, इसमें नंबरिंग डाल के करो, और फिर इस तरीके से कट करना है, फिर आपका कौन सा इमेज बनेगा वो यहाँ पे डिसाइड करना है। तो 36 का आप जब भी ओपन करोगे पूरा, तो B1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। 37 के पास आ जाए, अगर देखो डियर क्या है कि जो पेपर फोल्डिंग है, इस अभी वीडियो को पॉज करो और जो डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन को फॉलो करो और पूरा फिगर को मेंटेन करो। चलो 37 का देख लो डियर, तो 37 का आप देखोगे सेम टू सेम, इसमें भी आप वीडियो को पॉज करो, नंबरिंग करो, पहले ट्राई करो, फिर आप आंसर मैच करो। तो 37 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर आ जाएगा D1 इज द राइट आंसर, ओके। क्योंकि ये जब फिगर खुलेगा तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, अब जब इधर दोनों है कि नहीं है, तो ये नीचे भी जाएगा सेम टू सेम और इधर भी सर्कल आ जाएगा, बस, ओके। नाउ इसको ओपन देख करोगे 38 को, 38 का आपका जो राइट आंसर है वो है A1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्योंकि इसमें देखोगे पहले 4 पार्ट हो चुके, 4 के बाद 8 पार्ट्स, ठीक है, 4th को भी आप करोगे तो 8 पार्ट हो जाएंगे, और एक पॉइंट है तो 8 पार्ट में पॉइंट होंगे, कॉमन वाला, कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो ये 3 है, तो सेम टू सेम इधर भी 3, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, और इधर भी लाइन, 3 की लाइन होगी, जो इसमें भी आ जाए वो आपका राइट आंसर है। तो 39 का A1 इज द करेक्ट आंसर। 40 का देखोगे डियर, 40 का आप देख लो, 40 को अगर आप चेक करोगे तो क्या बनेगा, सेम टू सेम फिगर, तो 40 का जो राइट आंसर है वो B1 इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो आप। नाउ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। सो 41 टू 45 में क्या होगा डियर कि ऐसे फिगर को बनाना है जो कट पीसेस से बने हुए, मतलब उनके पीसेस कटे हुए हैं, उनको ऐड करके पूरे फिगर को मेंटेन करना है, बनाना है, फॉर्म करना है। चलो तो आ जाओ देखते हैं। देखो कि 41 को क्या है, ऐसे फिगर को क्या करना है, सिंपल सा, ये लॉजिकल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, सिंपल सा, किसमें से है देखो एंड फाइंड करो। सो 41 का जो राइट आंसर है वो C1 इज द परफेक्ट आंसर। बी आप देख रहे होगे कि बी क्यों नहीं है ना, बी भी तो सिमिलर है, पर जब देखोगे तो इसका जो फोल्डिंग है, ये लाइनिंग, इतनी लंबी लाइनिंग नहीं है, ये छोटी है, देखो इससे ये छोटी है, ठीक है। चलो 42 का देख लो डियर, 42 का देखोगे आप, इन सारे फिगर को मैच करके बनाओगे, 4 फिगर है, सिर्फ 4 फिगर होने चाहिए, और ऐसा ऐसा फिगर, तो एक तो फिगर ये है, ठीक है, इन दोनों में ये बी वाला दिख रहा है, गलत है ये, ठीक है, बी वाला आपका गलत है, ए हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कई सारे फिगर बन रहे हैं, मतलब सही से नहीं है फिगर, और देखोगे आप तो C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन कई बार भी आ चुका है और एग्जाम में, इसको आप ध्यान से फिर से देख लो, ओके, इसका C1 इज द राइट आंसर। अब देखोगे आप 43 का, तो 43 में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कोई फिगर है जो मेंटेन कर रहा है इसको, सो 43 का D1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल इस तरीके का भी इमेज है, ऊपर वाला भी इमेज है, 4 के चारों इमेज मिलते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसको आप ध्यान से एक बार देख लो। नो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, है कुछ,
नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। सो 44 का देखोगे D1 इज द करेक्ट आंसर। अब 45 में है थोड़ी दिक्कत, तो 45 की जब भी इमेज बनाओगे तो इसमें क्या सटीक बनेगा, इन दोनों को जब बराबर करोगे तो एक साइड में ये और ये, ठीक है। B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखते हैं 46 टू 50, 46 टू 50 में कौन कौन से आंसर होंगे। तो 46 में देखोगे डियर, 46 में इसका जो राइट आंसर क्या है कि पहले ये पता करो कि इसमें करना क्या है। तो ये इम्बेडेड फिगर को फाइंड करना है, इम्बेडेड फिगर को फाइंड करना है। तो ये आ जाओ, C1 इज द करेक्ट आंसर है कि नहीं है 46 में, बहुत इजी क्वेश्चन है। 46 में C1 इज द करेक्ट आंसर। 47 में देखोगे तो 47 में ऐसा कोई है जिस जो क्रॉस कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, सिर्फ D में क्रॉस कर रहा है, इसलिए D1 इज द परफेक्ट आंसर होगा। नाउ 48, 49 और 50 देखते हैं। 48 में देखोगे आप T आपको कहाँ दिख जाए, तो ये तो क्रॉस ऐसे हो रहा है, आपको चाहिए ऐसे, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ये, अरे नहीं ये भी नहीं, D1 इज द करेक्ट आंसर। 48 का D1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइनिंग नहीं है। चलो इसको देख लो भाई, C1 देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इसको देखना है कहाँ पे मिल जाएगा, ये C1 मिल रहा है। ओके ओके डियर, नाउ अब डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में। देखो डियर, इसमें क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको चूज करना है कि क्या करना है। तो कह रहा है कि सलीम हैज 60 क्यूब्स ऑफ वन साइड 1 सेंटीमीटर। सलीम है 60 क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। Which of the cuboid the following dimension cannot be made by these cube? तो देखोगे डियर, सबसे पहली बात कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड में इसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कि L इंटू बी इंटू एच, और जो क्यूब की साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ओके, अब कह रहे हैं कि 60 क्यूब्स है, तो 60 इंटू 1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ओके, तो 60। अब कह रहा है कि ऐसा डायमेंशन बताओ जो इससे ना बना हो। तो देखो डियर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। सिंपल से आप देखोगे 5, देखो टोटल तो आपका 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, ये तो बन रहा है ना, लेकिन मुझे ये चूज ही नहीं करना है। 2 3 जा 6, 6 10 जा 60, ये भी 60 हो रहा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कौन ऐसा डायमेंशन है जो इसको 60 नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखोगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये नहीं बना रहा है। ओके, अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 32 जा 60, ये 60 बना रहा है, तो इसको भी नहीं चाहिए। सो C1 इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा 60 डायमेंशन नहीं बना रहा है। ओके, नाउ द करेक्ट नंबर इज लास्ट रो, 1 1 जा, ओके, 11 11 जा 2 3, देखो इसमें डबल बार 11 है तो 1 2 1, इसमें ट्रिपल बार 11 है तो 1 2 3 2 1, इसमें देखो कि 4 बार है तो 4 तक लेके जाओ फिर रिटर्न। अब इसमें कितनी बार है, 3 2 5, 3 2 5, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5, ओके, फिर 4 3 2 1, इसी को चूज करना है आपको, जिसमें 5 तक लेके जाना है, 5 तक, 5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 53 देखो डियर, ए वेजिटेबल वेंडर बॉट्स 80 ऑरेंज एट रेट ऑफ 3 रुपीज ईच, ही डिस्ट्रीब्यूट 10 ऑफ देम टू बेगर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल्स वेंडर है, मतलब जो वेजिटेबल सब्जियां लगाता है, वो 80 ऑरेंज खरीदता है 3 रुपए पर। तो इसका CP क्या होगा डियर, आप ध्यान से देखो, CP क्या होगा 80 इंटू 3 इक्वल टू 240, मतलब उसका जो CP है वो 240 है। He distribute 10 of them beggars free of cost and sold the remaining 4 of each। तो 10 ये इसको दे रहा है, तो टोटल इसके पास 80 थे, और जब 10 ये बिगर को दे रहा है तो बचे कितने 70, और 70 को ये कितने में बेच रहा है 4 रुपीज पर पीस। तो अब इसका क्या होगा, प्रॉफिट कितना अभी हुआ 280 आ जाएगा। अब ये आपका SP हो गया, तो SP ये हो गया। आपको इसमें प्रॉफिट देखना है, तो ज्यादा CP है कि नहीं है अभी भी, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा CP माइनस SP करो, SP माइनस CP करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट आपका 40। ओके, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि P अपॉन CP इंटू 100। ओके, आप देखोगे डियर आपका प्रॉफिट है 40, CP आपका है 240,
और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो 0 से 0 कट गए, ओके, 4 8 जा, नहीं 6 जा, 4 6 जा, ओके, 100/6 आ रहा है आपका, ओके, 100/6 आ रहा है, इसका हाफ करोगे तो आपका 50/3 आ जाएगा, और ऐसा ढूंढना है जो आपको मैच करे। तो 16 3 जा 48 + 2, सो B1 इज द राइट आंसर, B1 इज द राइट आंसर, 60 होल 2/3 इज द राइट आंसर। नाउ नाउ अब डिस्कस करते हैं what the sum will amount 1300 in 2 whole 1/2 years 12%। भाई आपको ऐसा ही निकालना है, तो P इंटू R इंटू T/100 ये करना है ना। तो अब P प्रिंसिपल कितना है 1300 इंटू रेट कितना है 12/100, ओके, इंटू ये कितना है भाई 2 दूनी 4 2 2 जा 4 1 5 5/2, ओके, ये 6 हो गया, ये 20 आ गया, ओके, 1 0 से 1 0 कट गया, और 130 से 65 आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसा ही, यही, ये जो अमाउंट है नॉट ए प्रिंसिपल, इट्स अ अमाउंट, ओके। हमेशा आप गलती यही करते हो। सो डियर, फिर से इसको केयरली ध्यान से फिर से पढ़ो कि व्हाट सम विल अमाउंट, मतलब हम ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये कब होगा, अगर एसआई के इंटरेस्ट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कब होगा, मतलब तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ओके। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ओके, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो आप ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ओके, और एसआई कैसे होगा, ये अगर इतना इजी क्वेश्चन होता तो ऐसे आता ही नहीं, आपको सोचना चाहिए था वैसे ही, बस जस्ट थोड़ा सा वॉच करो, देखो। तो अमाउंट आपका कितना है डियर 1300, ओके। अब ऐसा अब एसआई निकालते हैं, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी, ओके, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब देखोगे डियर P इंटू R इंटू टी, P कितना है पता ही नहीं है, R कितना है 12%, और ये कितना है टाइम 5/2। तो अभी जस्ट हम लोग क्या निकाले थे कि P इंटू 12/10 100 एंड 5/2, ओके। आप देखोगे डियर ये आ जाएगा आपका 20, ओके, और जब और इसको छोटा करोगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/10, और ये आ जाएगा 3। सो इसको जब फाइनली कैलकुलेट करोगे तो P इंटू 3/10, ओके, इक्वल टू 3P/10, ये आपका एसआई आ गया, ये आपका एसआई। अब फार्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। अब प्रिंसिपल कितना है आपको पता है ही नहीं, और अमाउंट कितना ये पता है, तो 1300 इज इक्वल टू T खुद है प्लस 3P/10। अब देखोगे तो ये आ जाएगा 13P, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे इसका एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 13P/10, और 10 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखोगे डियर 1300 इंटू 10/13, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ओके। तो देखोगे 13 से 13 कट गया, 1 आ गया, और ये 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 इज द राइट आंसर, 1000 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ फैमिलीज स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस इन अ कॉलोनी इज शोन बिलो, ओके। तो इसमें क्या है, लैंग्वेजेस के बेस पे ये नीचे कैटेगरी दी गई है और इसको आपको फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर 250 फैमिलीज स्पीकिंग अदर लैंग्वेजेस, द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन कॉलोनी। तो पहले इनको 500 450 कितना होगा 950, 950 प्लस 250 हो जाएगा 1200, 1200 प्लस 50, 1200 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1350, 1350 प्लस 250, सो 1600 इज द राइट आंसर। बस क्वेश्चन इजी था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 7 पे पहुंच जाओ।
56 पे आ जाओ। 56 द फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स फाइंड द टोटल मार्क्स सिक्योर बाय अ स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप टोटल मार्क्स सिक्योर बताओ कि स्टूडेंट के द्वारा सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। 15, नेक्स्ट 25, 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस 15 105 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ the difference of the greatest and smallest 5 digit odd numbers formed by the digit, okay, and 9 without repetition। इसमें 5 लेटर्स हैं, किसी का भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो अगर 57 देखोगे तो इसका ऑड नंबर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिफरेंट बताना। तो पहले 9, फिर उसके बाद में क्या करोगे 7 6 3 0 लगाएंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 लग जाता तो इवन नंबर, तो इसीलिए हमको ऑड नंबर बनाना है। ओके, तो ऑड नंबर में लास्ट में हम 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 नंबर अगर लास्ट में लग गया तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और ऑड नंबर का यही डिफिनेशन है कि व्हेन अ नंबर व्हिच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे डियर तो क्या बनेगा 3 0 6 7 और 9, ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकल जाएगा 6 6 9 5 9 2 4। ओके, 12 माइनस 9 करोगे 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस 7 2, और ये 5 हो गया, इसको कैरी देगा 6 9 आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 एंड 9 माइनस 3। ओके, तो 6 6 9 2 4 इज द राइट आंसर। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन सब में सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है। लास्ट में देखोगे सबसे पहले 45 हाँ सब में 45 है। दूसरा थर्ड नंबर देखो 4 4 4 5 4, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहला नंबर ये होगा 4 5 5 0 4 4 5 5 0 4, इन दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन बी एंड सी पहले ही डिसमिस हो चुका है। ओके, अब देखोगे आप कि इसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद फोर्थ वाला सबसे लंबा नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, ये 450 है, ये 459 है, तो सेकंड ये होगा, सेकंड ये है, इसमें सेकंड ये नहीं है, सो ये आपका हट गया और A1 इज द राइट आंसर। नाउ देखोगे 59 व्हाट सम शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 435.88 एंड 73 37 टू गेट 4.08। नाउ फिर से एक बार समझ लो कि इस क्वेश्चन में से क्या घटाया जाए, ठीक है, इन दोनों में से क्या घटाया जाए कि 4.08 मिले हमको। चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, आ जाओ। तो कर दो डियर, आप देखोगे कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, तो 435.88 ओके प्लस 37, क्योंकि पॉइंट के बाद इसके इसमें कोई पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट के बाद 0 0 लग जाएगा। इन सबको प्लस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से माइनस करो, तो आपका राइट आंसर आएगा 472.88 ओके 88। अब कह रहे हैं कि इसमें से क्या घटाए कि आपका ये वाला आंसर, क्या माइनस करें कि आपका आंसर ये जाए। तो अगर इसी को माइनस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कौन सा नंबर है, तो माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4688 ओके। D1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें से 408 को माइनस कर दो, 472.88 माइनस 408, देन हमको मिलेगा 468.80। नाउ अब 60 पे डिस्कस करते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो गया, 200 प्लस 80 280 इज द राइट आंसर। 60 का बहुत इजी क्वेश्चन है ओके। नाउ 61, इसको क्या है, यहाँ पे कोई 0 है तो कोई डेसिमल नहीं है, एक डिजिट पे डेसिमल, एक डिजिट 2 डिजिट हो गए, ये देखो आ गया पूरा तिकड़म। किसी के भी ये इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखो 0.0, अब किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। देखो कितना तगड़ा इन्होंने गेम खेला है, एक डिजिट में 0.0 दे दिया, बाकी सब में इतने हाई डिजिट है ओके। नाउ अब देखते हैं कि कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल ओके।
तो अब आ जाओ देखते हैं 2.78 प्लस 27.22 इंटू जीरो। भाई जब भी जीरो होगा, ठीक है, जब जीरो होगा तो आप खुद देखोगे कि जब यहां तक तो ये क्लियर हो जाएगा कि जीरो आएगा, 0 + 10 तो मतलब 10 आ गया। ओके, अब यहां पे देखोगे कि इन सबको देखोगे तो इसका कैलकुलेशन हमेशा, अब 27 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम ये आ जाएगा 56, 54, 56 के आसपास, 56 के आसपास ऐसे लगभग आएगा। और जब इसको माइनस करोगे, जब इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे 10 से और 0 प्लस करोगे तो हमेशा ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, ये वाली। तो B1 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 63 पे चलते हैं। 29.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 42? भाई 40, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 29.4 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है किसका, कितना परसेंट है किसका, 42 का, है कि नहीं है? तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग का x परसेंट है, x परसेंट है, x परसेंट है 42 का, x परसेंट है 42 का, ओके, जो कि 29.4 आता है। अगर मान लो 42 का x परसेंट है जो कि 29.4 है, तो ये देखोगे डियर x परसेंट का मतलब क्या हो जाता है, यहां तक लिख लो। फिर x परसेंट का मतलब x अपॉन 100 इंटू 42 इज इक्वल टू 29.4। ओके, ये देखोगे ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा डियर, 29.4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 42। ओके, अब देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से अगर डिवाइड करें इसको मतलब, और ऐसे इसको कट कर सकते हो तो ये 21 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ओके, एक जीरो है और इस जीरो को हटाओ और यहां से डेसिमल हटा दो, बाकी कैलकुलेट कर लो। 294 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 21 कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा डियर, चेक कर लो। तो इसका राइट आंसर होगा 70%, 70% इज द राइट आंसर, 70% इज द राइट आंसर। नाउ 64 पे आ जाओ। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 26 होल 5/8, 26 होल 5/8, तो क्या होगा 26 होल 5/8, इसको डेसिमल में लिखोगे तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 26 होल 1/8, 26 होल 5/8 है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यार ऐसा कर लो, 26 होल है ही तो इसका मतलब 26 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस 5/8 है, 5/8 इसको डिवाइड कर लो, तो अब इसी को डिवाइड कर लो और इसमें प्लस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर है आएगा 26.625 इज द राइट आंसर। B1 is the correct answer. Now, how many two-digit prime numbers can be formed in which both the digit are prime number? Okay, तो ऐसा करें कि 2 डिजिट के ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो बने हुए हैं प्राइम नंबर से। ओके, तो देख लो 23 है एक, दोनों नंबर प्राइम नंबर है, एक 37 है कि नहीं है, दोनों प्राइम नंबर से बने हुए हैं, एक 53 है, दोनों नंबर से ये प्राइम नंबर है, ये आपको ढूंढने की जरूरत है, और एक 73 है। बाकी हर नंबर, बाकी 100 तक 2 डिजिट की बात कर रहा है, मतलब 1 to 100, 1 to 100 में, 1 to 100 में इन्हीं 4 नंबर के सिवा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो खुद प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से बना हुआ है। ओके, सो 65 का जो राइट आंसर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टर 2, 3, 5 एंड 11, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका ये दोनों फैक्टर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन सभी को, ये सब के सब का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाए वो आ जाएगा आपका 330 इज द राइट आंसर। 67 देख लो डियर। 67 में क्या है कि इफ 7657658 is divided by 765, then quotient and remainder, ये तो डिवाइड करके आप देख सकते हो। क्या करना है आपको, 765 डिवाइडेड बाई 765
7,658 इसको डिवाइड करो और जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए इधर और नीचे जो बच जाए रिमाइंडर आपको निकालना है, निकाल लो खुद आप। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके 10,010 क्वेश्चन आएगा और रेट आपका रिमाइंडर आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 14,510 राउंड टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, नियरेस्ट 1000। तो आपका क्या हो जाएगा डियर, इसका नियरेस्ट 1000 करोगे तो क्या होगा, नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, अगर इसका नियरेस्ट निकालोगे तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15,000। कैसे आएगी, नियरेस्ट 1000 का क्या मतलब है, 14,000 है। ओके 14,000 और यहाँ पे 15,000 है, 15,000 इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 14,500। अगर इससे बड़ी होगी वैल्यू तो है कि नहीं है, है तो ये 15,000 हो जाएगा, और ये कम होता तो ये हो जाता। ओके तो ये 15,000 हो गया। नाउ अब देखते हैं सेकंड वाला क्या है कि 8849 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 की बात करें, वंस, टेंस, 100 मतलब 800 एंड 900 इन दोनों की मिड वैल्यू क्या है 850 है कि नहीं है, 850 है कि नहीं है। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 49 है, इससे कम है, इसका मतलब 800 इज द राइट आंसर। सो 8,800 ये हो जाएगा और ये इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो डियर, तो कितना आ जाएगा 6,200 इज द राइट आंसर। कर लो चलो द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर पैटर्न। अब देखोगे तो क्या आएगा 6,110, 6,106 तो मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6,098, 16,098 is the right answer. 16,098 is the right answer. ओके अब देखोगे डियर, अब देखोगे आप कि इसका 70 वाला क्वेश्चन आ जाओ। द नेक्स्ट रो, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसका कॉलम एंड रो का डिफरेंस निकालोगे तो यहां से इन दोनों में डिफरेंस देख लो, तो 54 माइनस 42 करोगे तो कितना होगा 54 माइनस 42, 12, 42 माइनस 12 करोगे तो 30 आ रहा है, मतलब 12 का एडिशन हो रहा है इसमें देख लो तो 69 और 57 12 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है तो भैया 54 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा 66। तो पहली बात ए एंड बी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है तो ए एंड बी ऑप्शन खत्म पहले, अब बचे 66 एंड ए। अब देखोगे 69 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा 81। सो C1 इज द करेक्ट आंसर, वैसे पता चल गया। चलो अब आ जाओ 71 के पास 6.75 सेंटीमीटर रिटर्न इन किलोमीटर, तो भाई ये खुद 6.75 सेंटीमीटर है। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ता है, कितने से डिवाइड करोगे, वंस, टेंस, कितने से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स से डिवाइड करोगे तो इसका C1 इज द राइट आंसर, C1 इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ 42 के पास। 42 क्या कह रहा है कि 72 क्या कह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ 3 सॉफ्ट बर्ड्स वेटिंग 125 ग्राम्स ईच। ओके मतलब जो 3 सॉफ्ट्स हैं उनकी जो वेटिंग है वो है 125 ग्राम ईच एंड 4 डिटर्जेंट केक वेटिंग 275 ग्राम ईच। तो बताओ कितना होगा, तो 125 इंटू 3 करोगे, ठीक है 125 3 इसमें क्योंकि ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 375, और ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 से तो 1100 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1475। ओके तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.475 ग्राम्स, 1 kg 475 ग्राम्स।
नाउ 73 देखोगे आप, तो ए मिल्कमैन हैड 37 लीटर्स 475 milliliters of milk. He gave 5 liters 250 milliliter in one house, 25 liters 180 milliliters another second house, okay, and 4 liter 350 milliliters third house. तो बताओ कितना बचा? तो आपको क्या करना है कि इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है और इसमें से इसको माइनस कर दो डियर। तो ऐसे मोटा मोटा आप देखते हो, आराम से देखोगे तो ये 5 लीटर्स है, ओके, और ये 30 लीटर हो गए, और ये कितना है 4 लीटर 34 लीटर हो गए, वैसे 34, और क्या है कि ये 25 ml है, ये 180 ml है, ओके। तो आप देखोगे और ये कितना है 350, तो ऐसे आप देख सकते हो कि 5 + 25 34 मतलब 35 के आसपास मान लो, तो 2 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। कितना आ रहा है आप इसको माइनस करके देखो, तो इसका जो राइट आंसर आएगा डियर, राइट आंसर आएगा आपका A1 इज द करेक्ट आंसर। 73 का A1 इज द करेक्ट आंसर। चलो 74 में देखोगे, 74 में क्या है, इन अ मंथ ऑफ 13 days द फर्स्ट डे इज संडे, देन व्हाट विल द लास्ट डे ऑफ 30s, मतलब कि महीने की स्टार्टिंग में अगर वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट दिन क्या होगा? तो सबसे पहले एक को संडे है, तो नेक्स्ट संडे कब आएगा? इसमें 7 डेज ऐड करोगे, तो नेक्स्ट डे जब इसमें 7 डेज ऐड करोगे तो कितना आएगा 8, तो 8 को संडे आएगा, 8 में 7 ऐड करोगे तो 15 को संडे आएगा, फिर 15 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, फिर 23 में संडे आ गया, 23 में जब 7 ऐड करोगे तो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बताओ तो क्या आ रहा है? अरे 37 में 7 ऐड करोगे तो 22 होगा ना, और 22 में जब 7 ऐड करोगे तो 29 होगा, और 29 तो वो संडे आ रहा है, तो 30 को पूछ रहा है, तो 30 को क्या होगा? मंडे इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट, जोसेफ वांट टू फ्रेम 3 पिक्चर्स ऑफ ईच लेंथ 3.5 मीटर्स एंड ब्रेथ 2.5 मीटर्स, तो टोटल वुड, इसको बनाने में कितनी लकड़ी की जरूरत होगी? इसको बनाने में कितनी लकड़ी की जरूरत होगी? तो आजा भाई चेक करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं ना, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो लेंथ एंड ब्रेथ, तो आप देखोगे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं ताकि पता चले कि मुझे कितने लकड़ी की जरूरत, कितने फ्रेम की जरूरत है। तो 2 इंटू पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि ये रेक्टेंगल शेप में ही बनेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और ब्रेथ कम है, तो 3.5 प्लस 2.5, ओके। तो इसको करोगे 6 होगा, 6 2 जा 12 आ गया, इसका एक मतलब पेरीमीटर आ गया 12। कह रहे थे टोटल लेंथ ऑफ वुड नीडेड टू मेक 3 फ्रेम, ये तो एक की बात हो रही है ना, 12 3 बनाने हैं, तो 3 के लिए क्या आ गया 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36 इज द राइट आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करो, आराम से इसको सॉल्व करो डियर, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, क्योंकि क्या है कि आप ही के साथ साथ वो भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.